सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में कोबलर ट्रेड लेना सही रहेगा या नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी, फैमिली लाइफ कैसी होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको कोबलर ट्रेड की कंप्लीट रियलिटी बताने वाला हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में कोबलर ट्रेड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल कोबलर का, जैसे जितनी भी ट्रेड होती है मैक्सिमम उसके काम के नाम से पता चलता है उसका काम क्या होगा। तो कोबलर का जो मेन काम है जवानों के शूज़ और बूट्स वगैरह रिपेयर करना, कि भाई किसी मतलब जूता फट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी आ गई है तो जूते वगैरह रिपेयर करने का जो काम होता है वो कोबलर करता है। कोबलर की एक शॉप होती है यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर, या फिर ग्रुप सेंटर वगैरह में, या रैपिड, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर आपकी एक कोबलर की शॉप होती है। टाइम से टाइम उसका टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको जाके अपनी शॉप में बैठना है। किसी जवान को अपना कोबलर संबंधी जो भी काम करवाना होता है वो फिर आप क्या आके जूते वगैरह करवाना है, कुछ भी काम करवाना कोबलर संबंधित, वो शॉप के ऊपर आता है। इसके अलावा ये तो एक मेन टास्क हो जाता है। कोबलर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग होगी तो आप मैक्सिमम टाइम जो आपका जो निकलता है वो आपका यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर, जैसे बटालियन पोस्टेड वगैरह होते हैं तो यूनिट हेडक्वार्टर में आपका ज़्यादा टाइम निकलता है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी भी लगती है। कोबलर को एक प्रकार से एज ए कांस्टेबल जीडी की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि आपका जो वर्क है वो आपका कोबलर वाला करना पड़ेगा, लेकिन नाइट जो कैंप सिक्योरिटी वगैरह ड्यूटी होती है कोबलर की, उसमें भी यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा आपका जो जॉब है टेक्निकल है, ज़्यादा फील्ड वगैरह में आपको ज़्यादा जाना नहीं, ऑपरेशन वगैरह में इसका कोई रोल आपका ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन ये है कि आप फौज की नौकरी में जा रहे हैं तो आपको सभी चीज़ें लागू होंगी, आपको वेपन भी लागू होगा। इसके अलावा आपको वर्दी वगैरह, जब आपको कैंप सिक्योरिटी में ड्यूटी लिया जाएगा तो उस हिसाब से आपकी सिखलाई भी वगैरह होती है। बाकी मेन जो काम होता है कोबलर का, जो अपना शॉप के ऊपर जाना है, शॉप का जो काम होता है वही करना है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम सैलरी की, तो कोबलर की जो सैलरी होती है वो 21,700 आपका, क्योंकि ये लेवल 3 में आती है। डीए मिलता है आपको, इसके अलावा आपको एचआरए मिल जाता है, इसके अलावा आपको राशन मनी मिलती है। बाकी जहाँ पे पोस्टिंग होगी वहाँ पे कौन से अलाउंस है, जैसे आपका कहीं पे टीए है, कहीं पे रिस्क अलाउंस है, कहीं पे टीपीटी है, एसडीए है, जो भी अलाउंसेज होंगे वो सभी आपको मिलते हैं। सैलरी आपकी डिपेंड करती है, जैसे आप जहाँ भी पोस्टिंग होते हैं वहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं। लेकिन आपकी अगर स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूँ तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है 35-40 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो सभी अलाउंसेज, जो आप जहाँ पोस्टिंग होंगे वहाँ पर जो भी अलाउंस लागू होंगे वो सभी अलाउंसेज आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी सैलरी के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, सैलरी के संबंध में कोई भी डाउट हो आपका, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर फैमिली लाइफ की। तो देखो, फैमिली लाइफ अगर बाकी ट्रेड की तुलना में देखें तो कुल मिला के ठीक रहती है, क्योंकि पोस्टिंग पहले सबसे मेन आपका फैमिली लाइफ को डिपेंड करेगा। कहीं भी आप किसी भी ट्रेड में हो, अगर आप फोर्स में आ गए हैं, चाहे सीआरपीएफ में आ रहे हैं, चाहे एसएसबी में आ रहे हैं, चाहे बीएसएफ में आ रहे हैं, किसी में आ रहे हैं, सबसे मेन जो होता है आपको परिवार साथ रखने का जो फैमिली लाइफ है वो अब डिपेंड करती है पोस्टिंग पैलेस पे। हालांकि अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे एरिया में है तो आपको बाकी जैसे जीडी वगैरह की तुलना में आपको ज़्यादा मेन एक मान लो प्लस पॉइंट आपका यह है कि आपको यूनिट हेडक्वार्टर में रहना है। और ज़्यादातर यूनिट हेडक्वार्टर होते हैं, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बढ़िया जगह पर रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि फैमिली रखने का टाइम साथ आपको मतलब मौका मिल जाता है कि आप साथ में रख सकते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग में ये नहीं बोल सकता कि आपको हर जगह रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको मौका मिल सकता है बाकी तुलना में, जीडी की तुलना में देखेंगे तो। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट आपका वही है कि आप यूनिट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, तो अगर सरकारी क्वार्टर नहीं है तो आप बाहर रेंट पे लेके भी अपना मकान आप अपने बच्चों को साथ में रख सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि भाई आपका पोस्टिंग कहाँ पर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमोशन कैसे होता है, तो देखो, आप अभी भर्ती होंगे इसके अंदर कोबलर के अंदर, तो आपकी जो रैंक है कांस्टेबल रैंक से आप भर्ती हो रहे हैं। कांस्टेबल कोबलर के बाद में फिर आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो हेड कांस्टेबल कोबलर में होता है। वो आपको 18-20 साल मिनिमम मान के चलो, इतना सिपाही से हवलदार बनने में जीडी वालों को भी इतना टाइम लग रहा है, ट्रेडमैन को भी इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम देखें कि भाई प्रमोशन की आपको हवलदार के बाद में चांसेस आपके कम है, हवलदार तक आपका प्रमोशन हो जाता है। बाकी अगर आप एलडीसी एग्जाम के थ्रू आप अपना प्रमोशन लेना चाहते हैं तो सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई, स्टेनो, इन सभी रैंक के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सर्विस के 4-5 साल बाद में आप एलडीसी एग्जाम दे के आप अपना एचसीएम भी बन सकते हैं, स्टेनो भी बन सकते हैं। बाकी अगर लोकल प्रमोट की बात करें तो आपका प्रमोशन में टाइम लगता है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
फैसिलिटी की बात करें तो सीआरपीएफ में आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो फैसिलिटी दी जाती हैं, आपका फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिल जाती है आपका, और आपके फैमिली मेम्बर जितने भी सबका सीजीएचएस कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा आपको आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो सीआरपीएफ के द्वारा आप आते ही आपका और आपके परिवार के जितने मेंबर होंगे उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। कैंटीन की सुविधा आपको मिल जाती है, जिसमें आप अपना घर का सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको लिकर कैंटीन की भी सुविधा मिल जाती है, भाई दारू वगैरह खरीदनी है उस कैंटीन का भी आपको लाभ मिल जाता है। आप भर्ती होने के बाद में सीआरपीएफ के किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं तो आपको सरकारी क्वार्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे अगर क्वार्टर अवेलेबल तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप चाहते हैं कि भाई किसी सिटी के अंदर अपने बच्चों को मैं सेट कर दूँ, तो जैसे किसी सिटी के अंदर अगर सीआरपीएफ के क्वार्टर हैं तो वहाँ क्वार्टर के लिए अप्लाई करके आपको क्वार्टर मिल जाता है। छुट्टियाँ आपको मिल जाती हैं साल में, आपको लगभग 80 से 90 दिन आप अपने परिवार के साथ रहने के लिए, अगर आप परिवार साथ रखते हैं तब भी, नहीं रखते हैं तब भी 60 दिन की ईएल मिलती है, 15 दिन की सीएल मिल जाती है। जो 15 दिन की सीएल है आपकी वो मतलब 20-22 दिन पड़ जाती है, संडे वनडे जीएच आरएच उसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी आपको रहना सहना खाना पीना कैंप के अंदर मिलता ही है आपको। जैसे आप अपने अकेले रहेंगे तो आपको रहने के लिए बढ़िया आवास मिल जाता है। बाकी आपको खाना की जो अमाउंट लगता है वो आपकी सैलरी के साथ खाने का पैसा आता है, तो उस चीज़ का आपको रहने सहने का कोई चार्ज नहीं मिलता। अच्छी खासी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग से। अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने बताया दिया था, जैसे आप भर्ती हो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, जिस दिन से आपने ज्वाइन कर ली उसी दिन से आपके 35-40 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपकी कटौती भी होती हैं, और जैसे जैसे आपका सर्विस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगता रहता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। बाकी अलाउंसेज आप ये एरिया वाइज है कि जिस एरिया में रिस्क अलाउंस वगैरह, जो हार्ड एरिया में पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोबलर से भर्ती होना है तो लगभग जो एक मन में आपको डाउट रहता है कि भाई कोबलर में क्या काम होगा, क्या से रहना होगा, तो मेरे हिसाब से आपको लगभग जो एक अमूमन आपके इंसान के दिमाग में चीज़ें आती हैं वो सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है या किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे कोई LDX एग्ज़ाम है, प्रमोशन है, ड्यूटी हावर्स है, ड्यूटी टाइम है। ड्यूटी हावर्स की मैं बात करूँ तो देखो ड्यूटी का क्या है, मैंने आपको पहले बोला कि भाई एक टाइम पीरियड होता है, आपको सुबह से आपको पीटी से आना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपका नाश्ता वगैरह करके फिर आपका शॉप खोलने का टाइम हो जाता है। फिर वो जो भी भाई 11 बजे तक 11:30 तक मौसम के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार फिर आपको शॉप खोलने का टाइम होता है, तब तक आप खोलते हैं। उसके बाद आपका लंच करते हैं, थोड़े दिन में रेस्ट करते हैं, शाम को 1-2 घंटा फिर खोलते हैं अपनी शॉप को। उसके बाद में फिर अपना जैसे शाम को अगर ड्यूटी है तो ठीक है, ड्यूटी नहीं है तो अपना रात भर सोते हैं। ड्यूटी आएगी 2-2.5 घंटा, डेली नहीं आती हो, कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या कहीं पे नहीं भी आती है, कहीं पे वो तो फौज के अंदर आप आ जाएंगे तो सब दिन सेम नहीं होता है, वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको कोबलर का काम आता है और आप कोबलर में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यूटी वगैरह मतलब बाकी जो ट्रेड की तुलना में देखेंगे तो देखो सबसे तो कंपेयर नहीं कर सकते कि सभी से अच्छी होगी, लेकिन कुछ ट्रेड की तुलना अगर करेंगे तो आप अच्छा ही पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको ऑपरेशन एरिया में नहीं जाना, कंपनी लेवल पे नहीं जाना, आपको यूनिट हेडक्वार्टर में 1 या 2 ही कोबलर होते हैं, तो वहीं अपनी शॉप में आपको रहना है। बाकी अपने छुट्टी काटो और अपना जब ड्यूटी पे रहते हैं तो अपने शॉप टाइम टू टाइम खोलो और अपना काम करो। बाकी जो भी सरकार के अंदर भाई आपको सुविधाएं मिल रही वो मिल रही हैं, और बाकी जिस कैंप में आप रहोगे वहाँ के जो भी आदेश होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फौज के अंदर मतलब एक एग्जैक्ट आप ड्यूटी नहीं बोल सकती कि आपकी यही ड्यूटी रहेगी, क्योंकि आपको साल में 90 दिन घर रहने का मौका मिलता है, तो फिर आपको 24/7 आवर्स आप ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं होगा कि 24 घंटे ड्यूटी किसी से लिया जाता है, तो वो मैं पहले बोल चुका हूँ कि नरम गरम चलता रहता है, इसीलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बढ़िया बना बनाया खाना पीना मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो और आपको टेक्निकल की या कोबलर का काम आता है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे तो आप कोबलर में भर्ती भी हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।